अरे बाप, गरम मसाला 85 रुपये का 100 ग्राम, कितना महंगा हो गया है ना। जानते हैं, मेरी मम्मी तो गरम मसाला घर में ही बना लेती थी। अरे तो हम भी वही करते हैं ना, आज गरम मसाला घर में बनाते हैं। देखिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, दूसरा ये ज़्यादा फ्रेग्रेंट होगा, तीसरा कि आपको इस बात की तसल्ली कि भाई हमारे गरम मसाले में केवल धनिया और जीरा नहीं भरा हुआ, और चौथा आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर गरम मसाला बनाएंगे तो ये भी बताऊंगी ना कि किन किन बातों का खास ख्याल रखें कि आपका गरम मसाला लंबे समय तक फ्रेग्रेंट बना रहे, यानी कि मेरे वो स्पेशल वाले टिप्स टू कीप योर गरम मसाला फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, एंड कैसे आप उसे लंबे समय तक अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। और हाँ, गरम मसाला बना रहे हैं तो उसके साथ एक चटपटे से गरम मसाले वाले आलू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लेते हैं ना गरम मसाले का मज़ा, गरम मसाले की रेसिपी में भी और आलू में भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो गरम मसाले के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, ये मैंने पहले ही निकाल करके रख लिए और इनको आपको अब पहले मैं बता देती हूँ। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटीज़ है ना, मैं केवल टीस्पून की मात्रा से नहीं बताऊँगी आपको, मैं आपको इनको वज़न करके भी बताती जाऊँगी, ताकि आप अगर एक्स्ट्रा बनाना चाहें, ज़्यादा बनाना चाहें, तो किस हिसाब से आप ये सारे स्पाइसेस खरीदें। तो मैंने यहाँ पर एक वेइंग स्केल्स भी रख लिए हैं और एक प्लेट भी, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपसे कहा ना, वे कर करके आपको बताती जाऊंगी कि अगर आप नंबर से ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 काली मिर्च लेनी है या 12 मोटी इलायची लेनी है, तो उनका वज़न कितना होगा वो भी आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला काम तो हमको ये करना है कि इंश्योर कर लेना है कि हमारे सारे गरम मसाले जो हैं ना, वो एकदम अच्छे से सूखे हुए हैं। इसके लिए आप चाहें तो उनको थोड़ी देर के लिए धूप दिखा सकते हैं, या 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, या किसी पैन में भी हल्का सा इनको गुनगुना कर सकते हैं। मेरे गरम मसाला की रेसिपी में मैं 12 मसाले इस्तेमाल करती हूँ। तो खड़े मसाले ये कौन कौन से हैं, चलिए ये बताती हूँ। सबसे पहले चाहिए मुझे 12 मोटी इलायची यानी काली इलायची, ब्लैक कार्डेमम्स। अब इनका वज़न देख लिया जाए, तकरीबन 15 ग्राम है मेरी मोटी इलायची। इसके बाद मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून काली मिर्च के दाने, तकरीबन 30 ग्राम है ये काली मिर्च के दाने। इसी के साथ ले रही हूँ 6 टुकड़े दालचीनी के, ये 2 इंच के टुकड़े हैं और वज़न में तकरीबन 15 ग्राम है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना मुझे अलग अलग हल्का सा भूनना है। ध्यान रखिएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कभी आप पैन में नहीं ऐड करेंगे। तो पहले तो मैं ये काली मिर्च को भून लेती हूँ। इसे कितना भूनना है, काली मिर्च फ्रेग्रेंट नहीं होनी चाहिए। आंच आपकी इतनी धीमी होनी चाहिए कि देखिए आप अपने हाथ से इसे इजीली इस तरह से उठा सकें और भून सकें। तो काली मिर्च हो गई, इसे मैं पहले एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद ये दालचीनी, और इसी के साथ अपने पैन में दूसरी तरफ मैं अपनी मोटी इलायची भी डाल दे रही हूँ, ताकि ये भी हल्की सी गर्म हो जाए। गर्म होंगे ना तो ये मसाले अपना मॉइस्चर लेट आउट करेंगे, और जब आप उनको थोड़ा सा हवा लग जाने देंगे तो मॉइस्चर सारा सूख जाएगा। तो मोटी इलायची गर्म हो चुकी है, इसे भी निकाल देती हूँ, और इसी के साथ साथ ये सिनेमन भी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 मसाले कौन से हैं वो नोट कर लीजिए। इसके बाद ले रही हूँ मैं 30 छोटी इलायची, जिनका वज़न आता है तकरीबन 6 ग्राम। इसी के साथ साथ लूँगी 2 टेबलस्पून लौंग, जिनका वज़न आता है तकरीबन 12 से 13 ग्राम। और ले रही हूँ 2 फूल जावित्री के, जिनका वज़न आएगा तकरीबन 3 से 4 ग्राम। लौंग भी केवल 30 सेकेंड्स के लिए मैं अपने पैन में ले लूँगी, नो मोर देन दैट। इसे भी निकाल लिया जाए। जावित्री मैं नहीं भूनूंगी, तो जावित्री को मैं ऐसे ही पैन में निकाल ले रही हूँ। और इसी के साथ साथ
हरी इलायची भी मैं नहीं कुक करूँगी। और अब अगले 3 इंग्रेडिएंट्स और ले रही हूँ 10 पत्ते तेज पत्ता के, जिनका वजन है तकरीबन 3 ग्राम। 6 टेबलस्पून्स जीरा लूंगी मैं। तो ये 6 टेबलस्पून जीरा 50 ग्राम जीरा के बराबर है। और 8 टेबलस्पून चाहिए होगा मुझे धनिया भी, जिसका वजन है 40 ग्राम। तेज पत्ता को भी आप चाहें तो पहले थोड़ी सी धूप दिखा दें, लेकिन अभी मैं इन्हें पैन में बस केवल 30 सेकंड्स के लिए फैला दे रही हूँ ताकि ये हल्के से हीट अप हो जाएं। और अब आती है धनिया की बारी। धनिया और जीरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है गरम मसाले के लिए, टू मेक दिस कंप्लीट मसाला, यानी कि आपको अलग से जीरा पाउडर या धनिया पाउडर ना डालना पड़े। देखिए जैसे जैसे मैं इसे अपने हाथ में उठा रही हूँ ना, मुझे हल्की सी नमी महसूस हो रही है। और अब जीरा भी बहुत हल्का भूनना है, ना तो इसमें कलर आना चाहिए ना ही इसमें खुशबू आनी चाहिए। जीरा भी निकाल लेते हैं। और अब अगले 3 इंग्रेडिएंट्स, 2 चक्री फूल लूंगी जिनका वजन होगा तकरीबन 3 से 4 ग्राम। इसी के साथ लूंगी 1 चम्मच शाहजीरा, जिसका वजन होगा तकरीबन 4 से 5 ग्राम। और लूंगी 2 नटमेग यानी कि जायफल, इनका भी वजन है 5 ग्राम। तो ये है मेरे अगले 3 इंग्रेडिएंट्स। और जानते हैं इन तीनों को मैं बिल्कुल नहीं भूनूंगी, ना नटमेग को यानी कि ना जायफल को, ना ही मेरे चक्री फूल को, और ना ही ये जो शाहजीरा है इसको। इन तीनों को ऐसे ही मिक्स कर दिया जाए अपने बाकी सारे मसालों के साथ। अब इन गरम मसालों को मुझे पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है। खड़े गरम मसाले हैं ये, तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना है तो नोट कर लीजिए। टिप नंबर 1, आपके सारे मसाले पहले हल्के से आपको सुखा लेने हैं। टिप नंबर 2, इनको अगर आप पैन में भून रहे हैं तो अलग अलग भूनिएगा, इकट्ठा नहीं, क्योंकि कुछ मसालों का साइज होता है बड़ा और कुछ होते हैं छोटे। तो जो बड़े मसाले होंगे उनको हल्का सा नमी छोड़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। टिप नंबर 3, इन्हें पीसने से पहले अच्छे से ठंडा ज़रूर हो जाने दीजिएगा। और जब आप इनको पैन से निकालेंगे ना तो किसी बड़ी सी प्लेट में फैला के रखिएगा ताकि इनकी मॉइस्चर को छोड़ने की जगह बनी रहे। तो ये तो हुई हमारी पहली 3 टिप्स। अब अगली, इनको पीसने के लिए जब आप मिक्सी के जार में लेंगे ना तो ध्यान रखिएगा एकदम फर्राटे की स्पीड से बस पीसते मत चले जाइएगा, रुक रुक के पीसेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब आप एकदम स्पीड पे पीसते चले जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट द मसालाज माइट लूज देयर फ्लेवर, अपने ऑयल्स रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, इनको रोक रोक कर हम पीसेंगे। तो मिक्सी में ले लेते हैं पहले अपने खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, और इसी के साथ ये दालचीनी, स्टार एनीस, जावित्री, जायफल, मोटी इलायची और बाकी के सारे मसाले भी। अब क्वेश्चन, इतने मसालों से कितना गरम मसाला बनेगा? अब इतने मसालों से बन जाएगा तकरीबन 300 ग्राम गरम मसाला, जो आप चाहें तो 3 से 4 महीने तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या खुशबू है, देखिए ना, किसी भी बाजार के मसाले से बेटर टेक्सचर है, खुशबू है और कलर भी है। अब इस मसाले को आप स्टोर करके रख सकते हैं तकरीबन, जैसे मैंने कहा, 3 से 4 महीने के लिए। लेकिन क्वेश्चन, स्टोर कैसे करना है? तो अगली टिप, इसे हमेशा किसी कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर कीजिएगा, जैसे कि ये टॉप शेल्व्स हुए या फिर मेरा वहाँ जो स्पाइस रैक है, मैं इसे उसमें स्टोर करती हूँ। तो गरम मसाला तो बन गया, इसे पहले निकाल लिया जाए। तो आप मुझे पहले तो आप ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना।
तभी तो देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के गरम मसाले की खुशबू आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो गरम मसाला वाले चटपटे से आलू बनाने जा रहे हैं और उसके लिए ये छोटे साइज़ के जो आलू हैं ना, इनको मैंने बॉईल करके पील करके रख लिया है। अगर बहुत बड़े होंगे ना तो इनको मैं हाफ्स में कट भी कर लूँगी, लाइक दिस। ध्यान इस बात का रखना है कि ये ओवर कुक नहीं हो जाए जब आप इन्हें बॉईल कर रहे हैं। तो अगर आप इन्हें प्रेशर कुक करने जा रहे हैं ना तो प्रेशर कुकर में एक सीटी दिला लीजिए, क्योंकि बाकी की कुकिंग इनकी फिनिश हो जाएगी हमारी कढ़ाई के अंदर। अब अपनी कढ़ाई में मैं लूँगी सरसों का तेल। जी हाँ, ये मसालेदार आलू मैं सरसों के तेल में बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर रिफाइंड ऑयल में भी इन्हें बना सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। सरसों का तेल है ना, तो इसकी जो छरप है, जो इसकी झार है, वो निकल जानी चाहिए। और जानते हैं इसकी झार को काटने का और इस तेल को थोड़ा हल्का करने का एक छोटा सा नुस्खा क्या है? वो टिप ये है कि तेल में सबसे पहले आप डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। अब आप नोटिस करेंगे कि नमक डालने की वजह से आपका तेल जो है वो हल्का हो जाएगा, कलर में भी और इसकी अपीयरेंस में भी। अब देखिए इसमें ये धुआं उठ गया ना, यानी कि तेल हमारा हो चुका है तैयार। गैस को कर देंगे बंद और 2 से 3 मिनट के लिए पहले इस तेल को हम थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। अब इस तेल में ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच जीरा, और ये जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें ऐड कर दूंगी मैं अपने कटे हुए आलू। और अब इस आलू को हम तब तक पका लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। लेकिन इसे ज़्यादा चलाइएगा मत। जब एक तरफ से ये अच्छा सा गोल्डन हो जाए ना, तब पलट के फिर हम इसे दूसरी तरफ से भी चला देंगे। देखिए आलू जब ऐसे ये गोल्डन होने लग जाएगा ना, इस तरह से करारा होने लग जाएगा, तब इसे पलट के फिर से भून लेंगे जब तक वो दूसरी तरफ से भी करारा नहीं हो जाता। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी, ताकि हल्दी भी अब इन आलूओं के साथ अच्छे से पक जाए। हल्दी ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें ये 2 हरी मिर्च, जिन्हें मैं बारीक बारीक काट ले रही हूँ। तो ये हरी मिर्च, और ऐड करूँगी इसमें रेड चिली का पाउडर, यानी कि लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ थोड़ा सा बेसन भी। जी हाँ, बेसन इसको एक बहुत ही अर्थी सा, बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर देगा। आप देखिएगा। तो ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून में इसमें बेसन ऐड कर दूंगी सीधे तेल के अंदर। और अब बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च, इन सबको भून लीजिए। देखा, कहा था ना मेरे आलू आज कुछ यूनिक होंगे, क्योंकि इनमें बेसन जो पड़ा है, जो एक बहुत ही इसको डिफरेंट फ्लेवर देने वाला है। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं कसूरी मेथी। बेसन जब तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून जाएगा ना, उसके बाद, और बेसन की भी आपको भूनने की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तब। जैसे कि मुझे अब आ चुकी है, तो कसूरी मेथी को अच्छे से हाथ से आप क्रश कर दीजिए और अपने आलू में मिला दीजिए। बेसन, कसूरी मेथी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर दिया था। और अब बारी आती है हमारे फाइनल फ्लेवर की, जो सबसे फ्रेग्रेंट होने वाला है, और वो है गरम मसाला। गरम मसाला डालते ही इसे कर दीजिए इमीडिएटली आप बंद, और फिर इसे चला लीजिए। गरम मसाले की जो खुशबू है ना, वो बनी रहनी चाहिए, इसीलिए गरम मसाला डालने के बाद हम इसे लंबे समय तक बिल्कुल नहीं पकाएंगे। काश इस कैमरे के थ्रू इस खुशबू को मैं आप तक पहुंचा पाती, इतनी बढ़िया इसकी खुशबू है। फाइनल फ्लरिश किसके साथ? थोड़ी सी हरी धनिया के साथ। तो लीजिए, हो गए तैयार हमारे खुशबूदार, जायकेदार गरम मसाला वाले आलू। अब इन्हें प्लेट कर लिया जाए। अब ये गरम मसाले वाले आलू आप दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, या इन्हें पूड़ी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए। आई प्रॉमिस यू, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। जानते हैं, कभी कभी ऐसे आलू की सब्ज़ी मैं अपनी पार्टीज़ में भी बना लेती हूँ,
एंड बिलीव मी, लोग इतने सिंपल से, इतने रस्टिक से फ्लेवर्स को इतना एंजॉय करते हैं दैट दे से पंकज जी आलू की रेसिपी तुम्हारी सुपर हिट है।